तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 6 जिसका नाम है वंशागति तथा आणविक आधार। इसके हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव तैयार किए गए हैं जो कि आपको इंटर एग्जाम के लिए बिल्कुल ही भेजी आई हैं। और इस चैनल पर आरजी सोशल स्टडी पर आपको प्ले लिस्ट में जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 चैप्टर आपको उपलब्ध हैं पहले से। आप उनको बिल्कुल जा करके एक बार रीड करेंगे, जिससे आपको इंटर एग्जाम में बिल्कुल ही 100% सहायता मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि किसी भी प्रकार का आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 देखेंगे कि न्यूलिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसकी अम्लता का कारण है। न्यूलिक अम्ल तो एक प्रबल अम्ल है ही, लेकिन कह रहा है कि इसकी अम्लता का कारण क्या है। तो इसकी अम्लता का जो कारण है वह है फास्फेट से, यानी कि ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 2 है कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें कौन सा जो ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि एडिनाइलिक एवं गुआनाइलिक अम्ल। और ऑप्शन बी है साइटिडिलिक एवं यूरिडाइलिक अम्ल। और ऑप्शन सी है यूरिडाइलिक एवं थाइमिडाइलिक अम्ल। ये जो तीनों है ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। सवाल नंबर हम 4 देखेंगे अब। सवाल नंबर 3 है कि एडिनाइलिक अम्ल कौन है, यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन में से इसमें कौन सा ऑप्शन एडिनाइलिक अम्ल है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, एडेनिन प्लस राइबोस प्लस फास्फेट। सवाल नंबर 4 है कि फ्रेंड्स, एक बात आपको हम बता दें कि इस ऑब्जेक्टिव में, यानी कि जो अभी आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख रहे हैं, इसमें 5 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आप लोगों के लिए दिया गया है। उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसलिए दिया गया है क्योंकि परीक्षा आप लोगों का नज़दीक है। थोड़ा सा आप लोग अपने से अपना IQ टेस्ट कर सकते हैं कि ये जो 5 प्रश्न है आप उसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं। अगर आप जवाब दे पाते हैं तो समझिए कि आप लोग जीनियस हैं। इसलिए आप इन 5 प्रश्नों का जो हम बताएंगे, आपको सवाल नंबर बता देंगे कौन कौन सा सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप बिल्कुल उसका जवाब का रिवीजन करेंगे। अगर आपको जवाब नहीं आता है तो आप कहीं से भी उस सवाल के जवाब का व्यवस्था करके आप उसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दें। इससे क्या होगा कि आपका IQ लेवल बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। उच्च न्यूक्लियोटाइड में शर्करा है। सवाल नंबर 4 है कि उच्च न्यूक्लियोटाइड में शर्करा है। ए राइबोस, बी डी ऑक्सीराइबोस, सी हेक्सोज और डी कोइपेंटोज। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोइपेंटोज। ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 5 है कि वाटसन क्रिक प्रारूप के DNA मॉडल में बृहद ग्रुप किसका साइट है। प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि वाटसन क्रिक प्रारूप के DNA मॉडल में बृहद ग्रुप किसका साइट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा 5वां का ए होगा, हिस्टोन प्रोटीन का बंधन। अब हम सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर जो 6 है, ये प्रश्न है कि 2 नाइट्रोजन क्षार के हाइड्रोजन बंधन के बीच की दूरी, ठीक है, होती है, यानी क्या होती है। 2 नाइट्रोजन क्षार के हाइड्रोजन बंधन के बीच की दूरी होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, असमान, यानी कि हाइड्रोजन बंधन के बीच की दूरी क्या होती है, असमान होती है। सवाल नंबर 7 देखेंगे हम। सवाल नंबर 7 है, प्रश्न को आप समझिएगा ना तो जवाब आपको, हमको लगता है कि 75% क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, एक बात और बताते चले हम कि इस चैनल पर, यानी कि आरजी सोशल स्टडी पर, बायोलॉजी चैप्टर के चैप्टर वाइज इतने अच्छे प्रश्न हैं NCERT बुक के कि आप देखिएगा तो आपका मन खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ और 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर पहले से उपलब्ध हैं, आप उनको एक बार जरूर रीड करें। और एग्जाम में हमको कह रहे हैं जितना, मतलब कि हाँ, मेरा विश्वास है आपका भी विश्वास उतना ही बढ़ेगा, विश्वास लेवल। इसलिए आप उस 5 चैप्टर को देखें और सभी चैप्टर को बिल्कुल आसान से देखें और आसान भाषा में बताया गया है। आप बिल्कुल उसको देखें और कोई प्रश्न ऐसा है जिसका विश्लेषण करके बताया गया है, तो इसलिए आप उस प्रश्न के साथ जुड़ें और आप उससे लाभ उठा सकते हैं। सवाल नंबर 7 है कि किसी DNA में, इसका हम डायरेक्ट जवाब देंगे, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद कीजिएगा कि किसी DNA में एडेनिन जोड़ा बनाता है थाइमिन से, यानी कि ऑप्शन बी सही है। DNA जो है एडेनिन जोड़ा बनाता है थाइमिन से, ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 8 है,
ये जो प्रश्न है सवाल नंबर 8, ये किसी वाला, ये जो प्रश्न है ये आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। ये हुआ आपका पहला प्रश्न। ऐसे 4 प्रश्न आपको और दिए जाएंगे जिसका जवाब आपको किसी तरह खोज करके कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि आप अपना खुद का टेस्ट कर सकें। इसमें कोई ये नहीं है कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आप उसका जवाब देने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मन से कहीं से भी खोज करके, चाहे जैसे हो, आप इसका व्यवस्था करके आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, ताकि आपको ये लगे कि नहीं इस प्रश्न का जवाब हमको मालूम था, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है। सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 2 हुए, ये हुआ दूसरा नंबर, और 3 प्रश्न आपको नीचे दिए जाएंगे। चलिए हम सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 है कि एक न्यूक्लिक अम्ल अणु की आधारभूत इकाई को कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियोटाइड। सवाल नंबर 11 है कि किसके कारण आरएनए भिन्न होता है, यानी कि विपरीत होता है डीएनए से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शर्करा एवं पायरिमिडीन के कारण। सवाल नंबर 12 है कि किसी न्यूक्लियोसाइड के पेंटोज शर्करा के किस कार्बन के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 के। सवाल नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन न्यूक्लियोटाइड है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूरिडिलिक अम्ल। यूरिडिलिक अम्ल जो है ये न्यूक्लियोटाइड है। सवाल नंबर 14 है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यू। क्लियर है। अब हम सवाल नंबर 15 देखेंगे। किसी प्रोकैरियोट्स में डीएनए एवं आरएनए का अनुपात 1:2 है, तो यूकैरियोट्स में यह अनुपात क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1:1। अब हम सवाल नंबर 16 देखेंगे। याद रखिएगा हम लोग 2 प्रश्न आप लोगों के लिए दे चुके हैं, 3 प्रश्न आप लोगों को और देना है। चलिए सवाल नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है। निम्नलिखित में यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोनिन, यानी कि कौन सा ऑप्शन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, थाइमिन। ठीक है। सवाल नंबर 17, प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में निहित है। प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में निहित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डीएनए प्लस हिस्टोन रहित। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 है कि डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है। डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुआनिन। सवाल नंबर 19, डीएनए की जांच विधि है। डीएनए की जांच करने की विधि क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्यूल-जेन रिएक्शन। फ्यूल-जेन रिएक्शन डीएनए की जांच करने की विधि है। सवाल नंबर 20 देखेंगे अब हम। सवाल नंबर 20 है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार है। ये हो गया आप लोगों के लिए तीसरा प्रश्न। ठीक है। 2 प्रश्न और जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल नंबर 21 है कि डीएनए में निहित पायरिमिडीन है। डीएनए में निहित पायरिमिडीन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थाइमिन एवं साइटोसिन। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 है कि एंटीकोडोन किससे संबंधित है। ये हो गया सवाल नंबर 4 आप लोगों के लिए। क्लियर है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब सवाल नंबर हम 23 देखेंगे। सवाल नंबर 23 है कि एक द्विबलीय डीएनए अणु में 2 बल का विन्यास होता है। एक द्विबलीय डीएनए अणु में 2 बल का विन्यास होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक मुख्य अक्ष के चारों ओर कुंडली द्वारा। सवाल नंबर 24 और 25। सवाल नंबर 24 आपके लिए, जो कि ये 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब 25 का सवाल का जवाब हम बताते हैं। डीएनए अणु प्रति समानांतरण है क्योंकि। डीएनए अणु प्रति समानांतरण है क्योंकि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फास्फोहाइस्टर बंधन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फास्फोहाइस्टर बंधन।